खाना खाने के बाद सीने में जलन होती है, मैदे में तेजाबियत होती है, तो क्या हल है इसका? जो हम पानी पी रहे होते हैं वो या आलूदा होता है या वो आरओ वाला होता है जिसका टीडीएस ही बिल्कुल नहीं, उसके अंदर ज़ीरो मिनरल होते हैं। जो आईबीएस के पेशेंट हैं, एच पैलोरी के पेशेंट हैं, तेजाबियत के पेशेंट हैं, ख़ास तौर पर जो है ना सत्तू की तरफ आएँ। बॉटल है उसको भर लें इस सत्तू से, उसको मिक्स करके 1-2 घूंट पी लिए, उसको मिक्स किया 1-2 घूंट पी लिया, बड़ा मज़ेदार और बड़ा ज़बरदस्त है। लोग मिल्क शेक बहुत ज़्यादा पीते हैं गर्मियों में, स्ट्रॉबेरी का बनता है, आम का बनता है, ये हमारी सेहत के लिए कैसे हैं? जो बच्चियां यूनिवर्सिटी जाती हैं, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती, वो तो अक्सर बस में आते हुए जो है ना वो बेहोश हुई होती हैं। जो बच्चियों में नस्वानी अमराज स्टार्ट हो रहे हैं उनकी गट हेल्थ मुतासर होती है पहले, और उनका नाश्ता स्किप हुआ होता है। तो आपकी मेहरबानी, अगर आप नान चने खाएंगे तो फिर तो हमारी तरफ से जवाब है। अब अपने खाना क्या है, अगर आप बाहर गए हैं और आपको भूख को मैनेज करना है तो आप फ्रूट चाट लें, आलू छोले लें, सीधी सी बात है, काले चने जगह जगह मिलते हैं, वो आप लें, बेहतरीन पेट भरता है। इसके अलावा आप जो उबले हुए भुट्टे, मकई, सिट्टा, छल्ली ये मिलती है, आप ये खाएं। गर्मियों के हवाले से, लाइफस्टाइल में चेंजिंग के हवाले से, फूड पैटर्न में या रूटीन में क्या होना चाहिए? गर्मियों में ख़ास तौर पर रातें छोटी होती हैं, नींद हमारी मुतासर होती है। इसकी वजह से जब नींद पूरी नहीं होती तो सुबह को हमें पूरा दिन बोझल होता है और भूख मुतासर होती है। जागने की वजह से लोग मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं, उसकी वजह से गट हेल्थ भी मुतासर हो रही होती है और स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा होता है। सर्दियों में जो आपने टाइम मोबाइल रखने का बनाया हुआ था कि मोबाइल बंद करना है, प्लीज़ गर्मियों में ये 1 घंटा पहले लें आएँ। तो अगर आप पहले 10 बजे मोबाइल बंद करते थे तो अब इसमें गर्मियों में 9 बजे ले आएँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग पुरसुकून ज़िंदगी पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट फायज़ा इमदाद। व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि गर्मियाँ आ गई हैं और फिर जब गर्मियाँ आती हैं तो सब लोग कहवों से मशरूबात पे शिफ्ट हो जाते हैं। हमारी लाइफ के बीच एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है, फूड से रिलेटेड, हमारे पहनने ओढ़ने से रिलेटेड। और इस सब के दौरान हमारा लाइफस्टाइल जब चेंज होता है, हमारे खाने की तरतीब चेंज होती है, हम लोग बहुत सारी अनहाइजीनिक फूड को अपनी लाइफ में एंटर कर देते हैं। फिर एक केयरलेस सा हमारा जो है वो लाइफस्टाइल हो जाता है। इस सब में हमारी गट हेल्थ बहुत मुतासिर होती है। कहते हैं कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होती है वो हमारी गट हेल्थ है, गैस्ट्रो की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस बीमारी का, गैस्ट्रो का क्या हल है। और फिर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि घर में हम मुख्तलिफ टोटके कर लेंगे, नीम हकीम बन जाते हैं घर पर ही, डॉक्टरों से मशवरे नहीं लेते, सही हकीम से मशवरा नहीं लेते, जिसकी वजह से उनकी गट हेल्थ मज़ीद बिगड़ जाती है और बहुत सारी मूजी बीमारियों को जन्म इसकी वजह से होता है। तो नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ पाकिस्तान के टॉप रेटेड हकीम जनाब मुशर्रफ ज़ैदी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जानते हैं आसान से टोटके और हल कि आप अपनी गट हेल्थ को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह, बहुत हमारा शुक्रिया। लास्ट पॉडकास्ट बड़ा ज़बरदस्त गया है। बहुत ज़बरदस्त गया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक तो मुझे पॉडकास्ट करते वक्त बहुत मज़ा आया था। उसामा भाई के साथ ना लास्ट जो पॉडकास्ट किया था ना, मेरा इस कम्युनिटी में मशहूर है कि मैं ना हर पॉडकास्ट के बाद कहता हूँ मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन मैंने एक ना उसामा भाई के साथ, उसामा तैयब साहब, जी उनके जी। साथ पॉडकास्ट किया था, वो बड़ा ज़बरदस्त पॉडकास्ट था। तो हमारे दूसरे दोस्त कहते हैं कि नहीं, आपने ना जो ये बात करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया, वो मुझे उसामा भाई के बाद ना सबसे ज़्यादा जो लास्ट इस स्टूडियो में आपके साथ किया है वो बड़ा ज़बरदस्त था। ये तो अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। उसमें मैंने, याद होगा आपको, कहा था कि मुझे दुआएं चाहिए। हाँ। अच्छा, मुझे दुआएं चाहिए नाजरीन। आप दोबारा मैं अर्ज़ करूं कि मुझे दुआएं चाहिए। आपका पॉडकास्ट देखने के बाद इतना लोगों का भला हुआ कोई है। रिस्पॉन्स भी आया आपको हकीम साहब कहीं से? मुझे आपका पॉडकास्ट देखा है, मुझे नहीं पता था कि आपने रीलें कहाँ कहीं हैं, आपकी टीम ने ना कहाँ रीलें लगाई हैं, मुझे, मेरे पास नहीं अच्छा, आई थी इन्हें वो। आपको नहीं पता कब अपलोड हुआ है? अच्छा, मुझे आया कनाडा से फ़ोन। अच्छा। अच्छा, मैं ओला डॉग पर पेशेंट देखता हूँ, उन्होंने आपका पॉडकास्ट देखा, उसके बाद मुझे मेरा नाम गूगल किया, उन्होंने वहाँ से ओला डॉग से मेरी बुकिंग की। मेरी बातचीत हुई, जब पेशेंट के साथ बातचीत हुई तो हम पूछते होते हैं ना कि आपने बुकिंग किस तरीके से की, हाँ। मतलब हमारा ऐड देखा या क्या? उन्होंने कहा जी हमने ना पॉडकास्ट देखा। अच्छा, वाह। अच्छा,
ये आप मशहूर हुए हैं कि मैं मशहूर हुई हूँ? अच्छा, इसमें ना वो आपके सवाल पर मैंने अच्छी बात की ना, मतलब अगर आप वो सवाल ना करते हैं जो जो जिससे उनका भला हुआ है। मैं बार बार कहा करता था कि हमें दुआएं चाहिए, आपके व्यूवर्स हमें दुआएं देंगे। वो पेशेंट दूसरे वाले पंजाब से बिलोंग करते साउथ हैं। पंजाब से? उन्हें क्या कहेंगे, नहीं इंडिया वाले पंजाब से। इंडिया वाले पंजाब से, इंडिया अच्छा वाले अच्छा पंजाब को क्या कहते हैं बार, वहाँ से वो बिलोंग करते थे, सिख सरदार साहब है। तो इंडियन पंजाबी कहते हाँ, हैं? इंडियन पंजाबी जी। तो वहाँ से उन्होंने जो है ना मुझसे बात की। उन्होंने आधा घंटा मुझसे बात की। तो मैंने ना दरमियान में उनसे कहा कि आप सिर्फ अपना कैमरा रोक कर सिर्फ 30 सेकंड के लिए मुझे चेहरा दिखाएं बस। अच्छा। 30 सेकंड के लिए ज़ुबान देखें और बाकी मैंने उनकी बात सुनी थी। वो बहुत परेशान थे और उनका प्रॉब्लम्स कुछ नहीं था। वो उनको डरावने ख्वाब आते थे और उनका बहुत सारे अच्छा। मसाइल थे। जिसकी गट हेल्थ मुतासर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे परेशान रहता है। इधर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो हम हाँ, रूहानी पेशवाओं वही के वही पास चले वही जाते वही हैं वही फौरन। जो होता है ना जिन शिन वाला हाँ, मामला, साया आ और गया, साया आ चुड़ैल गया और आ वो आ गया, उसमें उसके पीछे गट हेल्थ होती है। अच्छा, अब कनाडा तक मेडिसिन पहुंचाना बहुत टाइम टेकिंग है ना। ऑब्वियसली। तो मैंने उनको कहा कि ना आपके करीब जो भी जहाँ से आप ग्रोसरी करते हैं ना, आप वहाँ मार्ट पर चले जाएं और मुझे वीडियो कॉल कर लीजिए। अच्छा। अच्छा, वहाँ पर वो गए, अब वही सेम नुस्खे जो मैंने यहाँ बताए थे। मैंने कहा कि जी आप ना उन इन जगहों पर जाएँ जहाँ जहाँ ये वाली ओके। मेडिसिन मिलती है या ये वाले ओटीसी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। पुदीन हरा के नाम से एक ना पुदीने का एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट चलती है। अच्छा। मैंने कहा फ़िलहाल तो आपने ये लेनी है। ठीक है। अच्छा, वो ये आपने ना थोड़ी-थोड़ी देर बाद लेनी है और उसके बाद घर जाके ना आपने पुदीने का और अनारदाने का कावा पीना है, जो मैंने लास्ट आपके प्रोग्राम में भी बताया अच्छा था। अच्छा। लेकिन जी वो काफ़ी देर से बीमार था और वो 24 घंटे के अंदर-अंदर वो बंदा ठीक हो गया। वाह, और वो जो जबरदस्त। मेडिसिन थी दूसरी, उसके बाद उन्होंने कहा जी अब मुस्तकिल मैं कैसे ठीक होऊँगा? मैंने कहा हम्म। जी आप ना किसी भी हर्बल स्टोर पर चले जाएँ, जो वो हर्बल स्टोर का मालिक उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश समझता समझता हो। होगा। मतलब जो मेरी बात, उन्होंने कहा जी यहाँ लाहौर वाले भी हैं ये बहुत सारे। अच्छा। हाँ, लाहौर वाले भी हैं, फैसलाबाद वाले भी हैं, आप जिसके पास कहते हैं हमारे मैं चले। लाहौर के मसाले बहुत मशहूर हैं कि? हाँ जी, हाँ जी। तो वो एक साहब थे, फैसलाबाद से बिलॉन्ग करते थे, उन्होंने मेरी उनसे बात कराई। उनको मैंने कहा कि जी हल्दी को, मुलट्ठी को और सौंफ को अलग-अलग पीस कर इनको देना है। ठीक है। उन्होंने कहा जी मेरे पास 3 तरह की है कश्मीरी, जो मैं आपके लास्ट प्रोग्राम में बता रहा था जी कि जी। हल्दी इस तरह की होनी चाहिए। तो मैंने कहा जी इसका तरीका सिर्फ़ ये है कि जो हम भी करते हैं, और ये मैं ये मेरे दादा उस्ताद ने हमें चीज़ें सिखाई थी कि जब आप पिसाई करें ना तो उसके एक्टिव इंग्रीडिएंट ज़ाया नहीं होने चाहिए। जब आप ग्राइंडर बहुत तेज़ चलाएँगे तो उसका जो एक्टिव इंग्रीडिएंट है वो जल जाएँगे। हाँ, हीट होती है उससे हीट भी होती है ना, ऑब्वियसली। हीट से वो ख़राब हो जाएँगे। तो हल्दी को दरदरा पीसना है और मोटा थोड़ा-थोड़ा, मोटा रखना हाँ है जी, यानी। और थोड़ा ग्राइंडर चला के थोड़ा-सा रोकें, थोड़ा चला के फिर रोकें। ये मैंने वो कनाडा वाले पंसारी को, जो भी हमारे वो भी शायद अब ये वाला प्रोग्राम भी देख रहे हो, उनको समझाया और उनको कहा कि ये तीनों चीज़ें अलग-अलग पीस के बीच में मिक्स करें। ठीक है। लेकिन जी ये फ़ॉर्मूला है हमारा सिर्फ़, जो जिससे हमारा पूरा क्लिनिक चल रहा है। ज़बरदस्त। तो बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने भी इस चीज़ को, अपने रूट कॉज़ को आइडेंटिफ़ाई कर लिया और आपके साथ राब्ता कर लिया, वरना अभी रुल रहे होते कहीं पे, और अब वो बकरों की कुर्बानियाँ करें, हाँ जी, हाँ ये जी, हाँ जी। सिरी जो है वो सदका करें और पता नहीं क्या-क्या। तो वो वो सरदार वो भी साहब एक ये अगर ये सेपरेट चीज़ है, जी, जी, वो बिल्कुल एग्ज़िस्ट हाँ, करती है, हम बिल्कुल उसका ऐसे उसका करती ज़िक्र है। नहीं करते, लेकिन वो अपनी अगर रूहानी बीमारी को, को समझना भी हाँ, एक बहुत अगर बड़ी बात रूहानी है। मामला है तो वो एक अलग बात है, लेकिन गट हेल्थ की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। हुँ। तो वो दुआएँ हैं जो और भी बेशुमार तो पेशेंट्स फिर ने अभी देखा होगा। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मज़ीद आपको दुआएँ देना चाहते हैं, उनके भी थोड़े मसले डिस्कस करते हैं। जी, जी, बिल्कुल, शुरू हकीम कीजिए। साहब, गट हेल्थ जो है, इसको हमने डिस्कस किया था कि सेहतमंद रखने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लाइफस्टाइल और रूटीन के साथ जुड़े हुए थे, और फूड के साथ भी। अक्सर ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं, गर्मियों में ऐसा होता है ज़्यादातर, पानी भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो खाने के दौरान भी पानी पिया जाता है, बाद में भी कोल्ड ड्रिंक साथ में पी जाती है, उसकी वजह से पेट मुतासिर होता है, मैदे बिल्कुल की ऐसे ही हेल्थ मुतासिर होती बिल्कुल है। ऐसे ही। ये पर्टिकुलर लोग समझते हैं एसिडिटी हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर आपका स्टमक जल रहा होता है, बहुत सारे और गट हेल्थ इश्यूज हो रहे होते हैं। ज़रा इस पर रोशनी डालें कि अगर इस तरह होता है, खाना खाने के बाद सीने में जलन होती है, मैदे में तेजाबियत होती है, तो क्या हल है इसका? अच्छा, अगर तो गट हेल्थ मुतासर नहीं हुई, तो हम लोग मेहनत करके इन गर्मियों में मुतासर कर कर लेंगे। लेंगे। बहुत एग्जैक्टली। सारे लोग, जैसे आपने बात की है कि ना हम लोग गैर ज़रूरी तौर पर ना पानी पीते हैं। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया था एक मर्तबा कि जो हम पानी पी रहे होते हैं वो या आलूदा होता है या वो हाँ। आरओ वाला होता है, जिसका टीडीएस ही बिल्कुल नहीं, उसके अंदर ज़ीरो मिनरल होते हैं। वो दोनों ही ठीक नहीं है।
अच्छा, इस और एक और बात कि इसमें खाली पेट पानी पीना, भरे हुए पेट पानी पीना और ज़्यादा पानी पीना गर्मियों में, ये इससे नुकसान होता है। अच्छा, लेकिन बे लोग तो कहते हैं खाली पेट पानी पीना चाहिए सुबह उठकर भी। वो वाला एक अलग मामला है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो एक मिथ है। ओके। और अल्लाह ताला बचाए सबको। कुछ लोगों ने तो उसको अहदीस के साथ भी जोड़ा हुआ है ना। अच्छा। और वो मुज़य्यफ़ हदीस है। वो सुबह निहार पेट इस जो पानी ज़्यादा पीते हैं, बहुत पेट भर के पानी पीते हैं, वो जल्दी ज़ईफ़ हो जाते हैं। अच्छा। और ये वो जापानियों को कॉपी करते हैं कि जी जापानी जवान रहते हैं। हर इलाके का हर अलग अलग मामला होता है। बिल्कुल, इसमें मौसम भी मैटर करता है, मौसम भी आबो मैटर हवा करता मैटर है। करती है। हम जो गर्मियों में पानी पीते हैं ना, तो आपके नाजरीन के लिए मैं छोटी छोटी 2-3 चीज़ें बताता हूँ जी। कि सादा पानी पीने के बजाय आप सत्तू की तरफ आएँ। अच्छा, अच्छा, ये लस्सी बड़ा अनकॉमन हो गया, हालांकि ये बहुत कॉमन होता था। सत्तू ख़ास तौर पर जो आईबीएस के पेशेंट हैं, एच पैलोरी के पेशेंट हैं, तेज़ाबियत के पेशेंट हैं, खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं, मतली होती है, क्या होती है, इस तरह के उनको अगर सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो ख़ास तौर पर जो है ना सत्तू की तरफ आएँ। अच्छा। सत्तू का सादा तरीका, जौ ले लें बाज़ार से अच्छी वाली, मतलब जहाँ से अच्छी मिले, और काले उस भी जो होते हैं ये सफ़ेद जौ, मतलब सफ़ेद जौ ले लें। इसमें सत्तू में सफ़ेद जौ चलते हैं। ठीक है। अच्छा, सत्तू हर चीज़ का हो सकता है। मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। जो डायबिटिक है ना लोग, उनके लिए भी एक सत्तू होता है। अच्छा। अभी मैं जर्नल बता रहा हूँ। ठीक। ये वाला सत्तू जो है ना, ये जो लोग सेहतमंद हैं वो भी ले सकते हैं, जो डायबिटिक है वो भी ले सकते हैं, जो हाइपरटेंसिव है वो भी ले सकते हैं। जनरल सत्तू है। जर्नल सत्तू है, और ये सदियों से आजमूदा है। अच्छा। मतलब जो ये आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ ट्रेडिशनली जो सत्तू चलता था, ये वो वाला सत्तू है। ठीक है। जौ लेने के बाद उसको ड्राई रोस्ट कर लें तवे के ऊपर, मतलब हल्का सा बिरियां हम लोग बोलते हैं, कर लें, या हल्का सा भून लें, लाइट सा। उसके बाद उसको पीसना है, और उसको दरदरा थोड़ा सा मोटा। और वही वाला फार्मूला कि एक मर्तबा ग्राइंडर तेज चला नहीं देना, थोड़ा थोड़ा करके लाइट स्पीड के साथ, और इसको करना है। और सत्तू के साथ हम वज़न आपने ऑर्गेनिक शक्कर लेनी है। ठीक है। अच्छा, ये 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और इसकी ना कम मिकदार पीस के रखिएगा, क्योंकि जो बाज़ार में चीज़ें मिलती हैं उसके अंदर सिंथेटिक एलिमेंट लगाए होते हैं, प्रिजर्वेटिव लगाए होते हैं, वो गट हेल्थ को मुतासिर करते हैं, मज़ीद ख़राब करते हैं। अच्छा, सत्तू को अगर आप नॉर्मल ठंडा करें, या फ्रिज में पानी जो रखा है नॉर्मल, वो ही सिर्फ सत्तू में डालें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। मतलब उसका स्लश ना बना लें। हाँ, कुछ लोग उसको भी जो है वो उसको भी इतना ज़्यादा, हाँ ना वो नहीं, वो सत्तू की अफादियत ख़त्म हो जाएगी, शेक बना लेते हैं लोग। हाँ, वो गलत हो जाएगा, वो नहीं करना। तो ये वाला जो सत्तू मैंने बताया है ना, ये दिन में 1-2 मरतबा भी पिया जा सकता है, और जो बॉटल है उसको भर लें इस सत्तू से, उसको मिक्स करके 1-2 घूंट पी लिए, उसको मिक्स किया, 1-2 घूंट पी लिया, बड़ा मज़ेदार और बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इसमें इस मौसम में आप खरबूजे की स्मूदी स्टार्ट करें। अच्छा। बहुत ज़बरदस्त है, खरबूजे के बीजों की, वो बहुत ज़बरदस्त है। वो खरबूजा जो है वो बेहतरीन है टॉनिक गुर्दों के लिए। अच्छा। इस मौसम में गुर्दों को हम ज़्यादा काम पर लगाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे, जितना पानी पिएंगे उतना उनको हाँ, वो काम लगता है। और उसके लिए ना मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, इस मौसम में तो ख़ास तौर पर बहुत बेहतरीन है। चारों मगज़ अगर ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, खारखस उसमें शामिल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो जर्नल नुस्खा है ना, जिसमें तमाम मरीज़ों के लिए तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कि खरबूजा खाएं, उसका फल गुदा, और उसके बाद जो उसका एक खरबूजा नॉर्मल साइज़ का, जो उसके जितने बीज हैं उसको साफ़ करके धो लें, वो 1 गिलास के लिए बहुत बेहतरीन है। उसको 1 गिलास पानी में डालें, और उसको शेक कर लें। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, अल्लाह ना करे, मतलब ये सब के लिए है, तो उसमें चीनी और शक्कर भी शामिल की जा सकती है, ऑर्गेनिक जायका, हाँ, उससे एनर्जी भी आती है ना। और थोड़ा सा उसमें नमक काला शामिल किया जा सकता है। वाह, ये तो टेस्टी हो जाएगा। और ये टेस्टी भी हो जाएगा, और ये एनर्जेटिक भी हो जाएगा। ये निमकोल बनेगा, ORS का सब्स्टिट्यूट बनेगा बेहतरीन। उसको हल्का सा रूम टेम्परेचर पर, या हल्के से फ्रिज वाले टेम्परेचर पर रख के बड़ी फायदेमंद, मैं कहती हूँ, रेसिपी हो गई जिन लोगों को नमकियात की कमी हो जाती है गर्मी में। बिल्कुल इसमें अलग के मतलब जूसेस नहीं लेना चाह रहे या डायबिटिक है, तो इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है नुस्खा। ये बड़ा बेहतरीन है, और ये इसको रेगुलर इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें ना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होगा,
अगर धूप में निकलने वाले लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो एक तो वो जो आपने खरबूजा खाया है वो भी साथ उसकी अफादियत भी है साथ उसके जो बीज से। अच्छा, इसमें अगर आपको क्योंकि इसमें रातें छोटी हो जाती हैं गर्मियों में, जी बिल्कुल। दिन लंबे हो जाते हैं, गर्मी की वजह से नींद भी नहीं आती, तो इसके अंदर पम्पकिन सीड ऐड कर लें। ओके। मतलब इसमें कद्दू के बीज, वो इसमें नींद के लिए अच्छे होते हैं। वो बहुत सुकून आवर होते हैं। हम सुकून डिजिटल पर बैठे हैं, सुकून आवर सुकून की चीज़ें बात कर रहे बताएंगे, हैं हम हम, सुकून बिल्कुल। की बात करेंगे। वो पम्पकिन सीड्स सुकून आवर हैं। हकीम साहब, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लोग पिल्स ले रहे हैं सुकून के लिए। वो बहुत खतरनाक है, बहुत रेस्टलेस लाइफ है लोगों की। बहुत ज़्यादा अच्छा, उसमें भी आप देखें तो उनकी गट हेल्थ मुतासर हुई होती है। मैंने जो बात स्टार्ट की थी वो यही थी कि जब नींद पूरी नहीं होती तो भूख ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ऐसे, प्यास ज़्यादा लगना शुरू हो जाती ऐसा है, ही। और जब ये वाला कैफियत आती है तो बंदा कम खाता है और पानी ज़्यादा पीता है। कम खाया जाता है और पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं, उससे गट हेल्थ और ज़्यादा मुतासिर होती है। फिर खुदा ना खास्ता इस मौसम में डायरिया एक मरतबा हो जाए, वबाई गैस्ट्रो की बात नहीं कर रहा हूँ अभी अगर डायरिया अगर हो जाए एक नॉर्मल बंदे को, आईबीएस वाले पेशेंट को अगर डायरिया हो जाए इस मौसम में बहुत ख़तरनाक होता है, उसकी मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी में जान भी नहीं रहती ना। बिल्कुल ऐसे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो गया, मिनरल डेफिशिएंसी भी हो गई, और वो खुराक अगर उसको देंगे कोई भी, मतलब रोटी सालन वगैरह देंगे तो वो डायरिया और ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगा, ठहरेगा नहीं बॉडी। उसके लिए बेहतर है कि आप इससे पहले ही अच्छी रेमेडी कर लें एक अच्छी सी। हाँ, उससे पहले पहले आप जो है ना इन चीज़ों पर आ जाएं। तो वो कहते हैं ना, एहतियात बेहतर है जी इलाज जी से। बिल्कुल, एहतियात करते जाएं आप। इसके अलावा इस मौसम में स्किन की एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। हकीम साहब, एलर्जी पर आते हैं, ये भी हमने जिक्र किया, अपने सत्तू का भी बताया और ये खरबूजे के बीजों का भी बताया। लोग मिल्क शेक बहुत ज़्यादा पीते हैं गर्मियों में, स्ट्रॉबेरी का बनता है, आम का बनता है, सीजनल फ्रूट्स है ना, ये हमारी सेहत के लिए कैसे हैं? फिर लोग इसमें बहुत ज़्यादा आइस डालते हैं, ठंडा करते हैं उसको, स्लश बनाते हैं, स्मूदीज़ बनाते हैं, क्या ये हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं? देखिए, जो है ना मिल्क शेक, ये बुरी चीज़ नहीं है। ओके। अच्छा, ये जनरल में हम बात करें, इसमें किसी पेशेंट की अगर बात ना करें, मतलब अगर किसी के लिपिड प्रोफाइल किसी की ठीक नहीं है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, उसके ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़े हुए हैं, या वो हार्ट पेशेंट है, तो उसके लिए तो ये जहर है। लेकिन जनरली आप देखें ना तो दूध अच्छी चीज़ है। उसके अंदर अगर वो स्ट्रॉबेरी डाल रहे हैं या केला डाल रहे हैं या आगे आम आ रहा है बहुत ज़्यादा, वो डाल रहे हैं, तो ये फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन नुकसान क्या होता है? बर्फ़। अच्छा। जो उसके अंदर लॉरी स्टाइल में के ना तुन के जो बर्फ़ डालते हैं ना, और वो जो उसका स्लश बना देते हैं, वो बेड़ा गर्क कर देता है। वो जाके मैदे के टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर देता है, उसको हजम करने की सलाहियत माउफ हो जाती है, वो सुन्न हो जाता है मैदा। कहते हैं ठंडा पानी भी नहीं पीना। ठंडा पानी, देखिए रूम टेम्परेचर वाला पानी या नॉर्मल ठंडा पानी मटके वाला तो इतना ज़बरदस्त है। याददाश्त बेहतर करनी है तो बगैर बर्फ़ वाला पानी बेहतर पिए, अपने गट हेल्थ बेहतर करनी है तो बगैर बर्फ़ वाला पानी पिए, अगर आपने अपनी शुगर कंट्रोल में रखनी है तो बगैर बर्फ़ वाला पानी पिए। बर्फ़ वाला पानी से तो वैसे भी ख़तरनाक है, जो बाज़ार की बर्फ़ है तो वो उसका हम उस तरफ आएंगे बाद में, लेकिन जो तेज़ टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ठंडा करके, वो जो अच्छा खासा, हाँ जी, अच्छा खासा जो शेक है या स्मूदी है या जो सत्तू है जो हमने बताया, उसकी अफादियत को भी उसकी अफादियत वो ख़त्म इस तरह से हो जाती है कि वो मैदे में जाते साथ ही मैदा पागल हो जाता है, सुन्न हो जाता है, बेहोश हो जाता है कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। बहुत सारी चीज़ें हमें जो प्रॉब्लम आती है ना, हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या मतलब इस तरह का बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ें देते हैं तो एकदम सुन्न हो जाते हैं। आप देखोगे ढीले हो जाते हैं, नींद आना शुरू होती है, वो मैदा हमारा बेहोश हो चुका होता है। ये मैं आपके नाज़रीन को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि खुदारा ये चीज़ें ना करें। इसके अलावा जो एलर्जी वाली बात गर्म चीज़ें जब हम खाते हैं हकीम साहब, तो मैंने अक्सर नोटिस किया है, अक्सर मेरे जानने वालों ने भी ये मैंने केसेस देखे हैं कि कोई गर्म चीज़ खा ली है, कीमा, कबाब, कोफ्ता या वैसे पकोड़े, समोसे या कुछ ऐसी तली हुई चीज़ें, तो स्किन पर रेडनेस होने लग जाती है, किसी को दाने निकल आते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, मुंह बहुत खुश्क होता है। ये कैसे मसले हैं? अच्छा, इसमें ना सबसे ज़्यादा तो जिगर का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, जिनका जिगर मुतासिर होगा, गट हेल्थ मुतासिर होगी, इस मौसम में तो बेचारे बहुत ज़्यादा तंग होंगे। गट हेल्थ की वजह से जिगर भी मुतासिर होता है? जी जी, ये उसने तो सबसे पहले उसी को मुतासिर करना होता है, सबसे पहला शिकार जिगर होता है। अच्छा, जो ये एलर्जी आप बता रहे हैं ना, ये बहुत कॉमन होती जा रही है।
अच्छा, इसके लिए लोग लेते हैं एंटी एलर्जी। एंटी एलर्जी अच्छा, एंटी एलर्जी लेते हैं तो एंटी हिस्टामिन लेते हैं, ये हमारे यहाँ रिवाज भी बनता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो जितनी खतरनाक ये पेन किलर हैं, एंटीबायोटिक है, उससे ज़्यादा खतरनाक एंटी एलर्जी है। अच्छा, ये मैं ब्रांड नेम नहीं लेता हूँ यहाँ पर, बड़ी उससे कॉमन है जो लेते हैं, जो सबको पता सारे है। लेते हैं। और वो अब ना उन लोगों ने जो एलोपैथिक माफिया है उन्होंने नए नए तरीकों से एंटी एलर्जी खिलाना शुरू कर दी कि जी इससे नींद नहीं आती, ये सेडेटिव नहीं है, ये आपकी हाँ, एलर्जी बेहतर कर देगी। बिल्कुल ऐसे। वो हिस्टामिन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। फिर जो किसी को एलर्जी अगर हो रही है पाव गोश्त से, फ़र्ज़ करें, जी। या 2 मरतबा रिपीट करने से, अगर घर में सालन बना हुआ है, वो 2 मरतबा खा लिया है, तो उससे एलर्जी अगर हो रही थी, तो ये एंटी एलर्जी लेने से लोगों को पहली मरतबा में होना शुरू हो जाएगी। ये आप नोट अच्छा, कीजिएगा। मज़ीद इसका सिस्टम जो है वो वीक वो हो जाएगा वीक आपका। हो जाएगा, वो अपना दिफाई निज़ाम ख़त्म हो जाता है बॉडी का। और ये एलोपैथिक जो माफिया है, ये उनका धंधा है। मतलब एक मेडिसिन लगाते हैं, उससे दूसरी बीमारी पैदा होती है, उसकी मेडिसिन लगाते हैं, उससे तीसरी पैदा होती है, उससे। नेचुरल मेडिसिन में ये ख़ासियत है कि वो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। एलर्जी का एक नुस्खा सुन लें। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी है ना, जो हर्बल मेडिसिन बनाती है, नाम नहीं लेना चाहिए यहाँ पर, ये उसका टॉप ब्रांड है, ओके। जो मैं नुस्खा यहाँ आज देने जा रहा हूँ। मुझे दुआएं चाहिए, तो आप कीम साहब, आप मशहूर हो गए और आपको क्या चाहिए? अच्छा, वो नुस्खा बहुत सारे जो है ना हमारे क्लिनिक्स, उनमें बहुत सदियों से चलता आ रहा है। वो फार्माकोपिक नुस्खा है, ओके। लेकिन वो कंपनी की प्रोडक्ट जो है ना, वो बड़ी हिट है। वो जिनको फूड एलर्जी है ख़ास तौर पर, मतलब गर्म चीज़ें खाने से वो एलर्जी हाँ। हो जाती है, तो वो उनकी एक डब्बी बड़ी महंगी है वो। अच्छा, अच्छा, उसमें है क्या? वो ये है, फिर आप बहुत सस्ते दामों बेच रहे हैं हकीम साहब। हाँ? आपके नाज़रीन के लिए सब कुछ फ्री है। मतलब सस्ता तो नहीं है, फ्री है। मैंने जाना है अपने वाले साहब के साथ, अपनी फैमिली के साथ हज पर, मुझे वो दुआएं इंशाल्लाह। चाहिए। तो फिर वहाँ जाके आपने हमारे लिए भी दुआ करनी। इंशाल्लाह जी, ज़रूर, बिल्कुल मुझे दुआ कीजिएगा। मेरी ख्वाहिश है, मेरे वालदैन ने तो बहुत सारे हज किए हैं, मेरी वालदा माशाल्लाह, ने माशाल्लाह। लगातार 9 एतकाफ़ किए। वाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला, अब वो इस वक्त जन्नत में है। तो वो मेरी ख्वाहिश थी कि हम ना वालदैन, मेरी बीवी बच्चे और मेरा बेटा, मतलब हम लोग इकट्ठे हज करें। इंशाल्लाह। तो हज बड़ा महंगा है मिडिल क्लास लोगों के लिए, तो पूरी फैमिली हज बहुत मुश्किल होता है ना, वो लोग उम्रा इसमें करते हैं। महंगा सस्ता हकीम साहब कुछ नहीं है, जब बुलावा होता है ना। जब बुलावा, अल्लाह ताला आपका भला करे, बिल्कुल। तो नुस्खा जो एलर्जी वाला है ना, जो सबसे बड़ी कंपनी की बहुत बड़ा ब्रांड है। नुस्खा क्या है जी? सिंपली सौंफ और शक्कर हम वजन। ओके, शक्कर कौन सी, कोई खास कैटेगरी? सादा, आम शक्कर। अच्छा, ऑर्गेनिक लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक क्योंकि है, उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होंगे। तो ऑर्गेनिक ही लेनी चाहिए। ऑर्गेनिक लें, थोड़ी लें और थोड़ा थोड़ा बनाएं। ठीक है। सौंफ भी आपने करियाना से नहीं लेनी, वो आप किसी अच्छे हर्बल स्टोर से, पंसारी से, या ऑनलाइन भी अच्छी वाली सौंफ लें। ठीक हो गया। उसको हम वज़न लेके सौंफ को ग्राइंड कर लें। शक्कर उसके बाद में मिक्स करनी है। सही है। अगर डायबिटिक नहीं है तो इसको रिपीट कर करके भी इस्तेमाल कर सकते ठीक हैं। है। और जिस वक्त एलर्जी हुई हुई है, मतलब जिस तरह छपाकी टाइप के दाने निकल आए हैं, हाँ। चेहरा रेड हो गया, कान सुर्ख हो रहे हैं, तो इसको 2 रिपीट कर सकते हैं। और सिंपल, बिल्कुल सिंपल जो है ना, पुदीने का और सौंफ का कावा पी लें। ओके, अच्छा, उसमें ना ठंडा गर्म वाली बात नहीं है, उसको उबालना ज़रूरी है। ठीक है। उबाल उसके बाद के में ठंडा करके ठंडा आप पी कर सकते लें, हैं। सही। उबाल के नॉर्मल टेम्परेचर पर कर लें। और अगर इतना गरम पिएंगे तो जल्दी फ़ायदा होगा। हाँ, मतलब है तो गर्मियाँ, लेकिन हाँ, अगर उसको गर्मी सिप ले के जल्दी पिएंगे तो नीम गरम वो हाँ। बेहतर रहता है। और उसके बाद ये जो मैंने सौंफ और ये कितना आसान सा फॉर्मूला आपने बताया कीम साहब। और ये छोटी सी डब्बी, घर वो में आम पड़ी होती है, सौंफ भी और शक्कर भी। सैकड़ों रुपए की बिक्री है, वो करोड़ों रुपए लोग इससे, पागलों की तरह ले रहे हैं। हाँ, वो खा रहे हैं। तो इनसे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये कावा आप याद रखिएगा, ये आपने हाँ, ये फर्स्ट किस एड वक्त के तौर में? पर लेना है। किस वक्त फर्स्ट एड में? के तौर पर लेना है, ठीक जिस है। वक्त हो रही है। ओके। और उसके बाद अगर शक्कर और सौंफ मुस्तकिल शुरू कर देंगे, हर खाने के बाद छोटी चम्मच, ठीक हर है। खाने के बाद छोटी चम्मच लें 3 मरतबा। और ये जब आप ठीक हो जाएं, तब भी इसको 1-1.5 हफ्ता इस्तेमाल कंटिन्यू करते रहें, रखें। सही। तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर पेशाब की कमी हो रही है, साथ एलर्जी भी हो रही है, लेकिन पानी पीने के बावजूद भी पेशाब कम आ रहा है, तो शरबत बजूरी ऐड कर लें।
इसी नुस्खे के साथ, ओके तो बेहतरीन हो जाएंगे। अच्छा, चेहरे का जो ग्लो हमारी बच्चियों का जो ख़राब हो रहा है वो गट हेल्थ की वजह से होता है। बिल्कुल ऐसे ये जो एक मर्तबा एलर्जी हो जाती है, फिर वो दोबारा उसको स्किन को अपनी जगह पर आते आते टाइम बहुत लगता टाइम है। लगता है। फिर वो बच्चियों को समझ भी नहीं आती कि फास्ट फूड हमें खाते हुआ क्या हैं था। और बिल्कुल फास्ट ऐसे फूड खाते हैं और वो खाते रहते हैं, बार बार खाते रहते हैं कि उससे कुछ नहीं होगा। आज मैं आपके नाजरीन के लिए एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लेकर आया हूँ। आपके खवातीन मुतवज्जे हो जाए। अच्छा, मेरे आप ही के जो लास्ट पॉडकास्ट था ना, उसमें नीचे कमेंट में था, अच्छा वहीं से किसी ने पूछा था कि जितनी चीज़ें आप बताते हैं कि ये नहीं खाना ये नहीं खाना, तो हम खाएं क्या? हाँ, ये बड़ा जनरल लोगों का सवाल है कि हर म- चीज में परहेज बता देते तो फिर हम करें क्या। मैं परहेज़ नहीं बताऊंगा अब। आज से पक्का वादा है कि ना परहेज़ नहीं। और बात भी ठीक है कि अपने आप को ज़्यादा चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट नहीं करें। हाँ, इंसान कॉन्शियस हो जाता है। कहाँ वो भी, और दूसरा फिर ना अनहाइजीनिक चीज़ें लेके अपनी भूख को बहलाना शुरू कर देता है। हम्म, वो ख़तरनाक, वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। हाँ अब वो एक दोस्त का सवाल था कि जी मुझे आईबीएस है और मैंने सफ़र पे जाना है या बाहर जाना है और मैं घर से खाना कैरी करके नहीं लेकर आया, अच्छा तो भूख का जो मेरा टेन्योर है शाम तक, वो बड़ा हो जाएगा, तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी और वो मैं बाज़ार से मैं कुछ खाऊंगा तो मैं ठीक होऊंगा और मेरे हाथ पाँव कांपना शुरू हो, एसिडिटी डेवलप होना शुरू हो जाए ना, तो फिर वीकनेस आती है, जिसम बॉडी थका, ठंडी हाँ होने ठंडा, लगती हाँ है। बिल्कुल इस तरह। उनके लिए सिंपल सी चीज़ कि भाई ये और बहाने ये छोड़ें। बड़ा कॉमन है, जो बच्चियां यूनिवर्सिटी जाती हैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती, वो तो अक्सर बस में आते हुए जो है ना वो बेहोश हुई होती हैं बिल्कुल या वहाँ बिल्कुल। पर लेक्चर के और दौरान। मैंने कल पेशेंट एक देखी है, मतलब तो पेशेंट को तफसील नहीं बतानी चाहिए, वो मुनासिब नहीं है कैमरे पर, लेकिन ये जर्नल ऐसा ही है। जो बच्चियों में नस्वानी अमराज स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी गट हेल्थ मुतासर होती है पहले, और उनका हाँ नाश्ता स्किप हुआ होता है। तो ये जो मैं आप बताने जा रहा हूँ ना, कि सादा सी बात है, जिनको आईबीएस है, जिनको एच पैलोरी है, या जिनको घर वाला नाश्ता, घर वाला खाना अच्छा नहीं लगता है और वो बाहर जाके बहाने से खाते हैं कि जी हमने तो नान चने खाने ही खाने हैं। हाँ, लाहौरी है ना जी, ज़्यादातर। तो आपकी मेहरबानी, अगर आप नान चने खाएंगे तो फिर तो हमारी तरफ से जवाब है, तो फिर आप ठीक नहीं हो सकते। अब अपने खाना क्या है, सादा सी बात है कि अगर आप बाहर गए हैं और आपको भूख को मैनेज करना है, तो आप फ्रूट चाट लें। सादा सी बात है, बगैर क्रीम वाली फ्रूट चाट लें। फ्रूट सैलेड भी ले सकते हैं। सैलड नहीं लेनी, उसमें वो उन्होंने क्रीम डाली होती है ना। क्रीम के बगैर भी सैलेड होता है, जी जी, क्रीम के उसमें बगैर लेमन वगैरह होता है जी जी बिल्कुल, वो ले सकते हैं, लेकिन अगर उसमें मैक्रोनी वगैरह डाली हुई है, वो फिर नहीं लेनी। मैक्रोनी पास्ता नहीं होना वो चाहिए। नहीं होना चाहिए अगर ना। चने लोबिया वगैरह हो तो वो बेहतर है। चने लोबिया, ख़ास तौर मैं उसी तरफ आने लगा था कि वो लें, और आलू छोले लें। सीधी सी बात है, काले चने जगह जगह मिलते हैं। काले चने वाले, सफ़ेद चने वाला नहीं, काले चने। उसमें से अगर आप को खुदा न खास्ता आईबीएस है या एच पैलोरी है, तो फिर आपने आलू नहीं लेना, उसमें से साइड पर कर दें। ठीक, वरना आलू बेहतरीन एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसमें हाँ इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। उबला हुआ आलू होता है, उसके अंदर सलाद होती है, प्याज होते हैं, सब्ज़ मिर्च होती है। उस बंदे को, बनाने वाले को कह दें कि जी आपकी मेहरबानी इसमें मसाले कम कर दें, सुर्ख मिर्च या अगर धुड़ा मिर्च है वो थोड़ी सी कम करवा दें, उससे वो कम कर देगा। वो आप लें, बेहतरीन पेट भरता है। जबरदस्त। और सादा पानी पिए, बिल्कुल ठीक है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अच्छा, कैसा। उसके अलावा आप जो पानी, वो आपने एक पिछले प्रोग्राम में बताया था, वो बच्चियां जो कैरी करती हैं उसको क्या हाँ, बोलते हैं, डिटॉक्स अपनी वो और वो, बॉटल्स लेकर। हाँ, उसकी बजाय आप स्कंजबिन कैरी करें। हाँ, अच्छा, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये ना, कितनी कॉमन हमारे पुराने दौर की ये चीजें होती थी, हम हाँ लोग जी किया बिल्कुल, करते थे और सब बिल्कुल ठीक रहते थे। बिल्कुल ठीक रहते थे। इसके अलावा आप जो उबले हुए भुट्टे, मकई, सिट्टा, हाँ जी जी, छल्ली, ये मिलती है, आप ये खाएं। ये बेहतरीन है, बहुत अच्छे एनर्जी का सोर्स है ये। बेहतरीन इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, और ये एक टाइम का लंच है, एक बड़ा पूरा भुट्टा मील है आपका। पूरा। मतलब कि बहाना ये ख़त्म हो गया है कि भी हमें नान चने के अलावा कुछ मिलता नहीं है, हमें शवारमा के अलावा कुछ मिलता नहीं है, हमें पिज़्ज़ा के अलावा मिलता है। मिलता सब कुछ है, चॉइस आपने बनानी है। अच्छा, पिज़्ज़ा, शवारमा, फास्ट फूड को बुरी चीज़ें नहीं है। मुझे एक ये अपनी पॉडकास्ट, नौयत के पहले हकीम है जो ये कह रहे हैं। जी जी, बुरी चीज़ें नहीं है, बिल्कुल बुरी चीज़ें नहीं है। देखें, अब सारा यूरोप, सारा अमेरिकन, कैनेडियन लोग जी खा पूरी रहे हैं ना, दुनिया खा रही है, तो वो तो बीमार नहीं हो रहे। हम क्यों बीमार होते हैं? सवाल है ना कि हम क्यों इससे बीमार होते हैं, मुतासर होते हैं। हम क्यों मुतासर होते हैं? वजह ये है कि जो वो हम लोग यहाँ जो ब्रेड इस्तेमाल करते हैं ना, जो हम आटे में से चीज़ें निकाल लेते हैं, वहाँ जो इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें ऐड करते हैं। हाँ,
मतलब वो उनकी ब्रेड में और हमारी ब्रेड में फ़र्क होता है, उनके मायोनेज़ में और हमारे वो जो ब्रांड नेम तो नहीं है ना, ये बता सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल उनकी जो केचप होती है और हमारी केचप में फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसे मतलब वो उनके असली प्योर इंग्रेडिएंट्स होते जो हैं, प्योर इंग्रेडिएंट्स है उसी को से इधर केचप बनाते आर्टिफिशियल हैं। फ्लेवर्स भी हैं। यहाँ तो अंडा और कुकिंग ऑयल को फेंट के तो वो इस्तेमाल करवा रहे हैं। मतलब देखिए ना फ़र्क आ गया। और फिर जो ब्रेड इस्तेमाल हो रही है उसमें से तो सारी चीज़ें निकाल दी हैं। मतलब निकालने के बाद वो डेफिशिएंसी हमें पहले ही है, और बेकरी आइटम से तो आईबीएस वाले को, एच पिलोरी वाले को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाहर वाले का मिसाल नहीं देनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शवारमा, अच्छा अरब ममालिक में जाएं तो वहाँ पर जो अवेलेबल है ना शवारमा, और जो उनकी जो चटनियाँ इस्तेमाल होती जी हैं जी वो सारी एनर्जेटिक हैं। अच्छा, उस तरह का फ्लेवर यहाँ आर्टिफिशियली बनाते हैं सिंथेटिक सिरकों के साथ और सिंथेटिक सारी चीज़ें, तो बेड़ा गर्क होना है ना। बिल्कुल अब ऐसे। हम पिज़्ज़ा को और शवारमा को और बर्गर को बुरा नहीं कह सकते। वो जो हम जिस तरीके से हम यहाँ बना रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल ऐसे है। ब्रेड मतलब पिज्जा की इवन हाँ जी, पिज्जा की ब्रेड जो है वो हमेशा बारीक सी होती है, पतली सी होती है। यहाँ इतने इतने मोटे पिज्जा बिल्कुल लोडेड चीज़ के साथ, तो ये तो वो फिर वो आपकी वो सेहत को मुतासिर करेंगे ही। और अगर वो चीज़ भी असली अगर है तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ, हर्ज नहीं है। तो यहाँ जो स्ट्रीट फूड के नाम पर जो चीज़ें, पिज़्ज़ा के नाम पर जो चीज़ें बिक रही हैं वो ख़तरनाक हैं। बीमारियां हैं वो। बीमारियाँ हैं। तो अगर आपने ये भी चीज़ें खानी है और नान चने भी खाने हैं तो फिर तो हमारी तरफ से जवाब समझे। तो और ये बहाना भी ख़त्म कर दिया कि हम क्या खाएं, हाँ, और अब ये कई बहाना भी ऑप्शंस ख़त्म हैं। कर दिया कि क्या पिएं। ठीक है ना, पीने के भी ऑप्शन बता दिए कि अगर आप निमकोल को कैरी करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन सोर्स स्कंजबीन है। बिल्कुल सबसे उसमें बेस्ट फॉर्म है। सबसे बेहतरीन आपका नमक चीनी पूरा होता है उससे, और वो आप लीमू लेते हैं, वो आप सिप सिप पीना शुरू करें, बेहतरीन है। और टेस्टी बहुत होती अच्छा, उससे प्यास मैनेज हो जाती है। है। जो आप सादा पानी ठंडा पी के देख लें, प्यास नहीं बुझेगी। मतलब 2 गिलास पी लें, वो सिर्फ स्टमक बेहोश होता है बस उससे, हाँ, और बंदा ठंडा हो जाता है। मजीद तलब होती है, प्यास मजीद तलब लगती है। होती है, 5 मिनट फिर तलब होगी, फिर पानी पिएगा, फिर 5 मिनट तलब होगी, भूख खत्म हो जाएगी और मैदे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हकीम साहब, एक रिसर्च में पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी गट हेल्थ जो है वो डायरेक्टली हमारी उम्र को भी मुतासर करती है। जिन लोगों की गट हेल्थ ख़राब है उनकी एज भी कम है। तो एक शख्स ने जो है वो रिसर्च की कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर 100 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि कहाँ पर ज़्यादा हैं। वो उन खित्तों में गया, उसने जाकर उनसे बातचीत की, और एक बड़ा अहम फैक्टर जो सामने आया वो फूड का था। वो खा पास्ता रहे थे, सब्जियां भी खा रहे थे, सैलेड भी खा रहे थे, गोश्त भी खा रहे थे, लेकिन वही आप वाली बात कि वो सब प्योर खा रहे थे। एग्जैक्टली, लॉन्जिविटी। इसी वजह से उनकी जो है वो लॉन्जिविटी एग्जैक्टली, और उनकी जो है गट हेल्थ भी अच्छी थी और उनकी उम्रें भी ज़्यादा हुई। जो पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस पर काम हो रहा है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे नेचुरल मेडिसिन के, हर्बल मेडिसिन के और ईस्टर्न मेडिसिन के लोग भी लॉन्जिविटी पर काम कर रहे हैं। अच्छा, एस्थेटिक वाले जो लोग हैं ना वो भी अब इन लोगों को हायर कर रहे हैं, हमारे कोलीग्स को हायर कर रहे हैं। अच्छा, वो क्यों हायर कर रहे हैं? इसमें 2 चीज़ें हैं। जो उम्र का ताल्लुक है ना, एक तो हमारे जो लोग हैं ना जो लॉन्जिविटी पर काम कर रहे हैं, ये उम्र को रोकने के तरीके ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो एजिंग को स्टॉप करना चाह रहे स्टॉप करना, उसमें सबसे पहले वो गट हेल्थ बेहतर करते हैं। जो भी पेशेंट होगा, अगर वो डायबिटिक है तो उसकी गट हेल्थ खराब होगी। अगर वो हाइपरटेंसिव है तो उसकी गट हेल्थ खराब होगी। अगर वो दिल का पेशेंट है उसकी गट हेल्थ खराब होगी। उसके गुर्दे मुतासर है, उसकी गट हेल्थ मुतासर होगी। मतलब एज के साथ साथ भी गट हेल्थ मुतासर होती है। बिल्कुल, डिप्रेशन में है तब भी गट हेल्थ मुतासर होती है। इसलिए एज को उन्होंने सोचा कि स्टॉप किया जाए। एज को स्टॉप करने के सबसे पहला इंडिकेटर, इसके 10 इंडिकेटर है, एज को स्टॉप करने के 10 इंडिकेटर्स अच्छा। है। उसमें जो पहला इंडिकेटर है वो गट हेल्थ ठीक करना है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, नींद वाले मामलात हैं, पानी वाला है, दूसरी और चीज़ें वो भी कहीं ना कहीं गट हेल्थ से ही जुड़े होते हैं। और गट हेल्थ बेहतर की है तो समझें कि आपके 9 इंडिकेटर पूरे हो गए। 10 इंडिकेटर्स में 9 इंडिकेटर गट हेल्थ में पूरे कर दिए। कैसे? कि गट हेल्थ पूरी करने के लिए भी तो लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, नींद पूरी करवानी है और बाकी चीज़ें करनी है। इसके अलावा लॉन्जिविटी पर जो काम हो रहा है वो भी नेचुरल मेडिसिन में वो हमारे जो कर रहे हैं वो रेजिमेंटल थेरेपी से कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? हिजामा, लीच थेरेपी, जो पुराने ट्रेडिशनल हमारे अच्छा, मेथड्स हैं। तो गट हेल्थ को भी बेहतर करने के लिए इन गर्मियों में अगर आप मेडिसिन से बचना चाहते हैं, मतलब बड़े बड़े एंटीबायोटिक के फक्के नहीं मारना चाहते, हाँ और जी। आप मतलब रेगुलर पेन किलर नहीं खाना चाहते, इवन कि आप रेगुलर मल्टी मिनरल नहीं खाना चाहते, हाँ, वो भी तो नुकसान।
वो भी उसका लिए भी रेजिमेंटल थेरापीज बेहतरीन है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वो सब हजामा की तरफ आ गए। अच्छा, हजामा भी अब बहुत ज़्यादा कॉमन इस वजह से हो रहा है कि ज़रूरी नहीं कि आप स्क्रैच लगाकर ब्लड निकालें। नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, इसमें गोल्ड कपिंग हो रही है, वेट मतलब ड्राई कपिंग हो रही है, फायर कपिंग हो रही है, वुड कपिंग हो रही है। वो इस पर अलग से हम प्रोग्राम करेंगे। जो इसकी जो सुन्नत तारीख होती है ना, उसमें हजामा हाँ, करवा इसका लें। एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी है, इसका बिल्कुल ऐसे साइंटिफिक भी है, मेडिकल साइंस में इसका बड़ा रोल है। उससे जरूर डिस्कस करेंगे। एक सुन्नत तारीख में हजामा करवा लें। तो मैंने लास्ट जो आपके साथ पॉडकास्ट किया था उससे एक दिन पहले मेरा हजामा हुआ था। अच्छा। ताज़े ताज़े थे वो सारे स्क्रैच वगैरह ना। अच्छा। तो उसके बाद ना बड़ा ज़बरदस्त आपकी भूख खुल जाती है। अच्छा। प्यास मैनेज हो जाती है। ये हिजामा के थ्रू गट हेल्थ बेहतर करने का आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, बिल्कुल डायरिया नहीं होगा। और ये जो चेहरे के ग्लो है ना बच्चियों के लिए, उसके लिए अगर वो मेडिसिन ना खाएं, ना खाना चाहें, तो वो रेजिमेंटल थेरापीज करवा लें। ओके। महंगे महंगे कॉस्मेटिक प्रोसीजर से ये बहुत सस्ता है। और जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करते हैं उसके अंदर केमिकल इस्तेमाल होते हैं ना। बिल्कुल। इसमें कुछ भी नहीं इस्तेमाल होना, आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं लगना, आपकी बॉडी आपके थ्रू ही डिटॉक्सिफाई करना है बस। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन के साथ गट हेल्थ बेहतर हो जाती है। ऐसे। इस मेथड में भी गट हेल्थ बेहतर करनी है। मतलब इस डिटॉक्सिफिकेशन जो होनी है, गट हेल्थ बेहतर होनी है, तो पूरे के पूरे बॉडी के तमाम ऑर्गन्स जो है फंक्शनल हो जाते हैं खुद ब खुद। और HbA1c का मैंने मॉनिटर किया है कि जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए ये गर्मियाँ बहुत ख़तरनाक होती हैं। बिल्कुल ऐसे। अब वो चीनी वाला मशरूब नहीं ले सकते कोई। अच्छा, वो अपनी तरफ से डाइट ब्रांड नेम नहीं लेंगे, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे होते हैं डाइट में, जीरो शुगर वाली चीज़ें, वो और ख़तरनाक हैं। अच्छा। वो और उसमें प्रिजर्वेटिव्स लगे होते हैं ना, और उसमें जो जिन चीज़ों से वो आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल होते हैं सारे, मतलब वो तो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ें उनके लिए। उनके लिए भी ये गर्मियाँ गुजारने का बेहतरीन तरीका ये है कि वो बग़ैर शक्कर के सत्तू शुरू कर दें। ठीक है। और अगर आप हाइपरटेंसिव भी नहीं है तो उसका एक स्कंजबीन स्टार्ट करें। किस तरह से कि उसको स्कंजबीन में हल्का सा शहद शामिल कर लें। अच्छा। स्कंजबीन बनाने के बाद चंद कतरे, मतलब पूरा चम्मच भर के नहीं डाल देना, चंद कतरे उसमें स्कंजबीन में शहद शामिल करें, और सफ़ेद नमक की बजाय उसमें पिंक साल्ट डाल के छोड़ दें। साल्ट के बहुत फ़ायदे हैं। एक छोटी सी डली उसमें डाल दें बस। अच्छा, जब भी आपने इस्तेमाल करना है वो डली निकाल लें। अच्छा। अगर डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है ये उनके लिए, ठीक है। वरना जर्नली भी अगर वो किसी ने ये करना है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। ये मतलब सॉल्ट और शहद वाला हाइपरटेंसिव और डायबिटिक पेशेंट ने करना है। जी, क्योंकि उनको नमक से उनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है ना। हाँ। तो अगर एक डली छोटी सी उसमें डाल के निकाल ली, ठीक है, तो वो असरात उसमें आ गए, तो जो बॉडी को का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना था, खुदा न खास्ता, वो नहीं होगा। यानी पूरा सॉल्ट भी कंज्यूम नहीं किया और फ़ायदा ले लिया। इसी तरह चीनी भी नहीं डाली, शक्कर भी नहीं डाली, गुड़ भी नहीं डाला, हल्के से चंद कतरे शहद के शामिल कर दिए। उसके डबल ट्रिपल फ़ायदे हैं। और उसमें लीमू निचोड़ा, और उसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना। डायबिटिक लोगों ने तो बिल्कुल उसको ठंडे से भी अवॉइड करते हैं, डायबिटिक पेशेंट नहीं करना उसको। वो रूम टेम्परेचर वाला स्कंजबीन पिए, या बल्कि हल्की फ्रिज वाली। यकीन करें उनकी प्यास ख़त्म हो जाएगी, उनका जो बाकी मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और प्यास बहुत लगती है ना उनको, बहुत ज़्यादा लगती है। वो बार बार पानी पीते हैं, बार बार उनको फिर पेशाब ज़्यादा आता है, उससे वो बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। ये वाला मेरे वाला जो मैंने चीज़ बताई है, ये फार्मूला इस्तेमाल करें। दुआएं हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ना पूछते हैं कि जी ये जो हल्दी मुलट्ठी सौंफ है, हाँ, क्या ये हर कोई खा सकता है, क्योंकि आप ये बहुत ज़्यादा बताते हैं। हाँ। अच्छा, इससे यकीन करें, एक दुबई में हमारे पेशेंट थे, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में बताया ना कि कनाडा वाले पेशेंट के साथ किया। दुबई में हमारे पाकिस्तान से मेडिसिन जल्दी चली जाती है। जी बिल्कुल। यहाँ से आज अगर हम कोरियर करवाएं ना तो 2-3 दिन में दुबई पहुँच जाती है। लेकिन अब पेशेंट को ने जिस वक्त हमसे बात की है, उसको तो उसी वक्त रिलीफ चाहिए ना। हाँ बिल्कुल उसको। अच्छा, उसको उसी वक्त चीज़ें चाहिए। तो हल्दी मुलट्ठी सौंफ जो एच पीलोरी के लिए है ना, वो उसमें दूसरी 2-3 चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ओके।
कि अगर जैसे हमने एलर्जी वाली बात की है पहले जी कि पेशेंट कुछ होते हैं जिनको गर्म चीज़ों से एलर्जी होती है, बिल्कुल ऐसे और ये अगला जो मौसम आ रहे हैं ये बहुत सख्त है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ दुबई की, सऊदी अरब की, मतलब ये जो एरिया है इसमें गर्मी ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा तपिश हो जाती जो है हमारे बिल्कुल ऐसे पाकिस्तानी और इंडियंस जो उर्दू बोलने वाले जो हमारी बात सुन रहे हैं, ये उनके लिए ये बात है कि आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़ीरो कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें। जो इस प्रोग्राम में चीज़ें बताई हैं, सत्तू, स्कंजबीन, वो शुरू करें। अगर आपको खुदा न खास्ता एच पैलोरी और IBS है और आप हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में रहते हैं, तो ये चीज़ें सूट नहीं करेंगी, तो इसमें हल्की सी शक्कर शामिल कर लें। हाँ ऑर्गेनिक शक्कर इसमें इस बहुत नुस्खे में सारे हमारे शामिल करें। ओवरसीज भी व्यूअर्स होंगे जो दुबई में होंगे या सऊदी अरब में होंगे नहीं, मुझे तो यकीन हो गया ना, मुझे तो कनाडा से आपके हाँ आपके आपके नाज़रीन डेफिनेटली वहाँ होंगे से हैं उनकी बिल्कुल। आबो हवा की मुनासबत से भी अगर आप उनका जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में हैं वो हल्दी, इवन हमारा मुलट्ठी, साउथ पंजाब बहुत गर्म है जी जी बिल्कुल, सिब्बी, जैकबाबाद तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा करता है ना इस मौसम में। जो इवन के लाहौर, मुल्तान, पिंडी यहाँ में भी भी बहुत टेम्परेचर अब बहुत बहुत होने ज़्यादा लगा है आएगा, तो वो भी खाली हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ की बजाय इसमें शक्कर हम वज़न ऐड कर लें। ठीक है तो जिनकी इन्फेक्शन ज़्यादा है वो कुछ सीरी शामिल करें, मैं पहले पिछले प्रोग्राम में भी बताया था। और जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में रहते हैं या जिनका धूप के साथ ज़्यादा वास्ता पड़ता है, वो शक्कर लाजमी शामिल कर लें, तो इंशाल्लाह बड़े बेहतरीन हो जाएंगे। हकीम साहब वो कहते हैं ना कि सेहत की कदर भी तब आती है जब आपकी जान बन आती है, खुदा न खास्ता जब मौत का मरहला आता है ना, तो फिर इंसान को रियलाइज़ होता है कि उसने अपने साथ क्या किया। गैस्ट्रो ऐसा एक मसला है जिसको हम बड़ा कॉमन लेते हैं, बड़ा लाइट लेते हैं, और गैस्ट्रो की वजह से हम देखते हैं एक रिसर्च के मुताबिक कि सबसे ज़्यादा अमवात बच्चों की होती है। तो हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं तांता बंधा होता है पेशेंट्स का गैस्ट्रो के मसाइल से, और फिर जो वीक इम्यून सिस्टम के बच्चे होते हैं उनका वैसे भी कमज़ोर होता है, वो और भी बीमारियां कैरी कर लेते हैं। ये कितना डेंजरस है, कितना नुकसानदेह है? ये बहुत ख़तरनाक बात है। गैस्ट्रो एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है। अच्छा, हमारे यहाँ जो लाइट डायरिया है या मतलब एक बच्चे ने रूटीन से ज़्यादा मोशन किए हैं, मतलब दस्त वाली कैफ़ियत आ गई है, असहाल वाली कैफ़ियत है, उसको पेचिश की तरफ भी आ गए हैं, हाँ तो उसका ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, वजह उसकी, बच्चा है हो जाते हैं ऐसे मसले। उसका एक और वजह है कि पैम्पर लगाते हैं। पैम्पर अच्छा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने की वजह से माँओं को पता ही नहीं लगता कि ये तो बच्चे आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी है। बच्चों को दस्त लगे हुए हैं। मतलब पहले पैम्पर का रिवाज नहीं था, लंगोट बांधते थे। ये मैं छोटे बच्चों की सिर्फ बात कर रहा हूँ। गैस्ट्रो ओवरऑल मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो उसमें अमवात बहुत ज़्यादा इसलिए होती हैं कि उनकी इम्यूनिटी पहले ही वीक होती है, बिल्कुल कम होती है। उसके बाद वो उनमें पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन से उनका बहुत सारे फंक्शन वैसे ही कोलैप्स कर जाते हैं बॉडी के। उसके बाद वो उनको सांस की तंगी आना शुरू हो जाती है। माँओं को नहीं समझ आ रही होती कि क्या हुआ है, क्यों हो रहा है। कि क्यों हो रहा है। वो हमारे यहाँ पैम्पर का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। 4 साल की एज तक मुझे लगता है कि कोई भी पैम्पर नहीं छुड़वाता हाँ, बच्चों को, वो लगता उससे ही लगता। बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। पहले ज़माने में ये चीज़ें नहीं होती थी। हम कॉमन जो है ना, एक तो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, चचियाँ, ताइयाँ, दादी, नानी ने सब ने देखना है, कोई भी मैनेज कर लेता कोई था। भी मैनेज कर लेता था। अब वर्किंग वुमेन्स हैं, और मसाइल होते हैं, फिर छोटे घर होते हैं, वहाँ पर अफोर्ड नहीं करते ना कि बच्चा जगह-जगह हाँ बिल्कुल ऐसे। करे, और बच्चा बताता भी नहीं है कि नहीं है। और फिर वो बेड इस तरह से बने हुए हैं, पहले चारपाई होती थी, और वो प्रैक्टिस भी नहीं करवानी ना। हाँ जी, हाँ जी, प्रैक्टिस भी नहीं सुस्ती करवाते। है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मेरा ख़्याल है प्रैक्टिस करवानी माँओं को आती भी नहीं है कि क्या उससे क्या होता है कि वो जो बच्चा है ना, वो इतने ज़्यादा दस्त कर चुका होता है रात को कि वो सुबह तक वीक हो चुका होता है। हाँ दूसरा नुकसान क्या है कि जब उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वो फेंट हो गया बच्चा, या देखा है कि वो हल्का सा डाउन हो गया बहुत ज़्यादा, वो पता लगा है कि जी बहुत बदबूदार आ गए हैं, और अंदाज़ा हुआ है कि जी बहुत ज़्यादा मोशन लगे हुए हैं, तो किसी करीबी क्वैक के पास ले गए, हाँ वो बेड़ा गर्क हो गया बच्चे का। अगर हॉस्पिटल ले जाएँ तो वहाँ पर जब खुदा न खास्ता गैस्ट्रो की वबा आई होती है ना, तो बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो ये अरेंजमेंट कर लेते हैं। लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, और अरेंजमेंट उतने नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसे। मतलब इतने हॉस्पिटल्स में दूर-दराज इलाकों से भी आए होते फिर हैं लोग पेशेंट्स। आते हैं ना, तो फिर हाँ। बर्डन बढ़ जाता है इधर। तो लाहौर में भी, बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी बर्डन बढ़ जाता है। अच्छा, खुदा न खास्ता किसी बच्चे को गैस्ट्रो हो गया है,
तो सबसे पहले तो मैं एक कावा बताता हूँ, वो आपने फौरी तौर पर शुरू कर देना है, ठीक फौरी है, तौर पर उससे शुरू कर होगा देना। क्या? अच्छा, उससे उसकी एनर्जी लेवल फौरन बहाल हो कंट्रोल जाएगी। बहाल होना शुरू हो जाएगी। बेहतरीन हर्बल निमकोल है और उसका ट्रीटमेंट बेहतरीन है, इससे अच्छा ट्रीटमेंट ही कोई नहीं है। पूरी ठीक दुनिया है। में रिसर्च हो रही है। अब वो है पुदीना। मिंट ऑयल्स के ज़रिए पूरी दुनिया में जो रिसर्च चल रही है, इस वक्त थीसिस भरे पड़े हैं। गैस्ट्रो के मामले में ये बेहतरीन है। टोटल गट हेल्थ के मामले में, और गैस्ट्रो तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाता है जबरदस्त। एंटीबायोटिक कासिम से। पुदीना। हाँ जी, सिर्फ पुदीना। अच्छा, बड़ा है ना, ये बच्चों के लिए बता रहा हूँ पहले, कि बच्चा अगर है तो चंद पत्ते पुदीने के लेकर 1.5-2 कप के अंदर, चंद से मुराद है कि 10 से 15 पत्ते ओके 1.5 से 2 कप पानी के अंदर उसको अच्छी तरह से उबाल लें। ओके अच्छा, नमक, चीनी या गुड़ वो उसके अंदर ही पकाना है, ठीक है। बाद में नहीं शामिल करना। नमक, चीनी या गुड़, कोई एक चीज कोई या एक चीज़ तीनों? जो तीनों में से ओके, अवेलेबल हो। अवेलेबल हो। नमक ऑर्गेनिक कौन सा होना चाहिए? आयोडाइज्ड या फिर कोई? बच्चे को तो कुछ भी दे सकते हैं, ओके ठीक है ना। नॉर्मल सा जो है ना, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, और अगर चीनी डाल दिए तो ठीक है, नहीं तो शक्कर और गुड़ शक्कर, डालें ठीक तो है, ज़्यादा बेहतर है, सही। ऑर्गेनिक। ये आपने पका लेना है और इसको ठंडा कर लेना है। उबालने के बाद इसको ठंडा कर, और चम्मच चम्मच करके ना बच्चे को देना शुरू कर देना है। यकीन करें, वो 1-1.5 कप ख़त्म नहीं होगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। जबरदस्त। बिल्कुल ठीक, भला शर्तिया चंगा। इलाज है ये। ये बिल्कुल शर्तिया इलाज है, और ये हम अपने घर में भी यही इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम लोग और इतने पैनिक होते हैं, आधा आधा पौना पौना घंटा वो जाया कर देते हैं हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए, ले जाते हुए। तो अगर हॉस्पिटल ये से तो, फर्स्ट एड कर लें तो बच्चा जो है वो उसकी तबीयत और बेहतर हो जाए। जब बच्चा बेहतर हो जाए तो इसको ये कंटिन्यू पिला भी सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया बच्चों का। अच्छा, बड़ों के लिए क्या है कि उसमें एहतियात सिर्फ ये करनी है कि बड़ा हाइपरटेंसिव तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है। ठीक है। अगर वो हाइपरटेंसिव हो और डायबिटिक हो, अब उसको भी ये कहवा दे दें तो उसको नुकसान होगा ना। हाँ बिल्कुल होगा। हाँ, तो पेशेंट का ध्यान रखना है। और अगर गैस्ट्रो का पेशेंट है, उसको खाली पुदीना भी दिया जा सकता है। ओके। और जो बड़ा है अडल्ट, जो उसमें अनार दाना शामिल कर लें। अनार आपको मैं बताया था कि गट हेल्थ के लिए बड़ा बेहतरीन है। अनार हर तरह से, अनार की फली, अनार कली, अनार का दाना, अनार की पोस्त और छिलका, हर चीज़ बड़ा बेहतरीन है। इस नुस्खे में बड़ों के लिए अनार शामिल कर लें, डायरिया अगर हो गया है और गैस्ट्रो कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, तो चीनी और गुड़ लाजमी शामिल करें। ठीक है। यकीन करें, ये इंतहाई शर्तिया इलाज है। ये कहवा हम रेगुलर लाइफ में भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद जब इंसान को थोड़ा गैस्ट्रो इशू फील हो तो जी जी, पहले ही बिल्कुल। अगर हम ले ले इस तरह की रेमेडी, चाय ख़त्म करें, चाय ख़त्म करें, कावा ही लें। एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि पुदीने का कोई मशरूब भी हो सकता है। मिंट मार्गरिटा बहुत आजकल इन है। मैं उसके मुखालिफ इसलिए हूँ कि वो बर्फ़ की वजह से ना मैदा बेहोश हो जाता है। हाँ, आप ये देखिए, मिंट ये में मैदा बेहोश हो जाएगा। ये फार्मूला जहाँ बुफे सिस्टम होता है ना, जी बिल्कुल। इतने तले हुए और चिकने खानों के साथ आप मिंट मार्गरिटा। वो मिंट मार्गरिटा आपको देते इसलिए कि कम खाया जाए। आपको स्टार्ट में सर्व करते हैं मिंट मार्गरिटा कि आप कम खाएं। अगर कहीं बुफे में जाना हो तो स्टार्ट आप यखनी से, सूप से कीजिए। अपने मैदे को ज़रा थोड़ा सा बुफे की तरतीब आज आप बता ही दें, क्योंकि लोग इतने पैसे लगाते हैं, खाया कुछ नहीं जाता। गर्मियों में खाया नहीं जाता वैसे भी, और अगर बुफे में चले गए तो समझे पैसे ज़ाया। हाँ। उसका तो बेहतरीन तरीका ये है, एक तो ठंडा पानी नहीं पीना, मिंट मार्गरिटा के तो करीब भी नहीं आना। ओके। मेरे कुलीग्स हैं डॉक्टर्स, वो सुन रहे होंगे इस वक्त। वो हम बुफे पर जाएं ना, कहीं कहीं मेहमान के तौर पर भी जाएं या मतलब, तो कहते हैं हकीम साहब से तरतीब बनवानी है। हाँ, कि पहले कौन खाना पेट में आ जाए। ताकि एंजॉय करें ना। मेज़बान ने पैसे दिए तो वो उसका भी हो, और हम थोड़ा सा, हमने अलम गलम नहीं पेट में डालना। सही। फिर तो इस मौसम में शर्तिया बीमार। बिल्कुल ऐसे। इसकी एक तरतीब ये है कि अगर आप स्टार्ट जो लें वो गर्म चीज़ों से लें। गर्म से मीन कर जिनका टेम्परेचर भी गर्म है और एपेटाइज़र हो। सही। जो मतलब आप अगर मिंट मार्गरिटा या ठंडे मशरूब या कोल्ड ड्रिंक आपने स्टार्ट में ही ले लिया तो आप खाना भी नहीं खा सकेंगे, और जो खाना खाएंगे वो हजम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप स्टार्टर्स जो है ना वो लाइट रखिए। अब ये नहीं कि आपने अगर सूप लिया स्टार्ट में तो उसी का 1-2-3 बॉल ले लिए। हाँ। तो वो भी गलत है। बिल्कुल। अच्छा, मेन कोर्स पर जल्दी आ जाना चाहिए। ठीक है।
बूफे में भी मेन कोर्स पर जल्दी आ जाना चाहिए। ये बूफे के जो होटल्स वाले रेस्टोरेंट वाले हैं, ये लोग ना तरतीब इस तरह से बनाते हैं कि वो लोग ना मेन कोर्स पर देर से देर आते से हैं। आए। अच्छा उन्होंने फ्रूट चाट, सैलेड्स और हाँ गोलगप्पे और जी, पता नहीं क्या क्या। अच्छा फ्रूट चाट और सैलड्स वगैरह उसमें बनास्पति और अंडा फेंटा होता है जो क्रीम हमें अच्छा, देते हैं। हाँ जी, उससे भूख बंद हो जाती है। वाह, अच्छा वो भी गलत है। नए नए स्कैम्स पता लगे मुझे अच्छा पिज्जा। वो भी गलत है। आपने उन चीज़ों को अवॉइड कर देना है। बेकरी आइटम्स अगर हैं तो अवॉइड कर देना है। आपने जल्दी मेन कोर्स पर आ जाना है। मेन कोर्स में भी अब कुछ होगा? अच्छा मेन कोर्स में ना देखें, मेन कोर्स में आप जितना ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें लेना शुरू कर देंगे, मतलब आपने कढ़ाई गोश्त अगर लिया है तो साथ आप बहुत ज़्यादा उसके जो उसका चिकना चिकना ग्रेवी वगैरह डाल लेंगे, उससे भी भूख बंद होती है और वो हज़म सुस्त करता है। बिल्कुल ऐसे है। उससे अवॉइड करें। अगर आप भले चंगे हैं, आपको कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला सबको सेहत सलामती के साथ आमीन। सुकून अता करे। बिल्कुल, हम सुकून डिजिटल सुकून पर वाली बैठे हैं। जिंदगी हो। हाँ जी, तो कोशिश कीजिए कि जितनी भी चीज़ें वहाँ पर बूफे में हैं सब खाएं। वाह, मतलब लेकिन तरतीब से खाएं। तरतीब अपनी बरकरार रखें। ये तरतीब अब जल्दी से बता दे, भूख लगने में लगी है मुझे। तरतीब ये है कि मेन कोर्स पर आएँ, रोटी के साथ खाना है आपने सालन तो रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाना है तो आपने चावल के साथ खाएं। ठीक है। उसके साथ जो सैलड आपने ऐड करनी है वो बगैर किसी भी क्रीम वाली एडिटिव होनी के चाहिए। साथ ठीक। होनी चाहिए। सादा सलाद जो होती जो है। सादा कचूमर सलाद है, खीरे हैं, मूली है, गाजर है, वो आप सैलड के तौर पे। बुफे पे फिर हकीम साहब किसी ने नहीं जाना, वो नहीं घर बैठ के नहीं, ही मैं खा लें। आगे आगे चलता हूँ ना इससे अभी आगे। अच्छा, मतलब ये चीज़ें आप मुकम्मल करें, उसके बाद आप पेट भर कर खाएं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा ये सारी चीज़ें लेने के बाद आप फिर उसके बाद आप आएँ मीठे की तरफ। ओके। मतलब मीठे में आपको जो चीज़ें पसंद है वहाँ पर लें। अच्छा मीठे में भी ना वो इस तरह से लगाते हैं तरतीब के जो चीज़ें महंगी होती हैं उसको आगे रखा होता है, और जो सस्ती होती हैं उसमें वो जेली वगैरह जो है ना वो आपने देखा होगा वो आगे पहले रखी होती हैं ताकि लोग उसको उसी लें। को ले ले, बिल्कुल ऐसे। अच्छा वो उसकी प्रेजेंटेशन भी इस तरह से करते हैं। तो कोशिश करेंगे आप ना खीर वाली साइड पर जाएं। ओके, मतलब खीर खाएं, वो हेल्दी चीज़ है। सही। ठीक है ना। अब कि वो जिसमें कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट समझ आए इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, अब तो वो ठूठी के अंदर भी सर्व कर रहे हैं हाँ, बहुत ये भी सारे। एक फैशन निकला। वो लें। ठीक है। उसके बाद जब ये आपकी दो चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं, इसके बाद आप बदपरहेज़ी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ठीक लेकिन है। बदपरहेज़ी में एक भी लेयर आपने अच्छी लगा ली है ना स्टमक में, अब अच्छा आप ऊपर कुछ भी डाल लें। इसके बाद आप कोशिश करें फौरी तौर पर आप कहवे पर आ जाएं, वो अवेलेबल होता है ग्रीन ठीक टी है, के नाम पर वहाँ पर। ठीक है। ठीक है ना। आप फौरी तौर पर कहवे पर आ जाएं। आप कहवा लें बगैर मीठे के। अगर आप आम दिनों में चाय कहवा वगैरह मीठे के साथ भी लेते हैं तो वहाँ ये जो चीज़ें वो हैं ना फीका लें आप। वो आप फीका लें, सही। कहवा लें और गरम गरम लें खाने ताकि के बाद। फौरन वो लेयर डाइजेस्ट हो जाए। अच्छा वो आप गरम गरम लेंगे तो आपको सुस्ती नहीं होगी। आपने एंजॉय भी तो करना है ना, थोड़ा हाँ। बातचीत भी तो करनी है, खाना खा के बेहोश तो नहीं होना हाँ ना। बिल्कुल ऐसे। तो वो खाना खाने के बाद इतनी नींद आ रही होती है, हाँ साथ वो साथ सो रहे होते हैं। जैसे ही वो उसके वो एक वजह होती है। मैंने ये जो कहवा गरम बताया ये इसी हाँ, वजह उसी से का तोड़ बताया, है ये। क्योंकि जब खाना हमारा जब खाना मैदे में जाता है ना तो पूरे जिस्म का खून हजम करने के लिए मैदे की कोशिश तरफ में लग आता है, जाता है, बिल्कुल तो हम ऐसे। बाकी हमारा वो हो जाता है। अगर फैटी लीवर का पेशेंट ना हो या पेशेंट वीक ना हो, उसका गट हेल्थ मुतासिर ना हो, हेल्थी लोगों को भी ये मसला होता है कि हैवी खाना खाने के बाद नींद आती है। फौरी तौर पर कहवा ले लें तो वो नींद नहीं आएगी और जबरदस्त। बेहतरीन। अच्छा उसके बाद गपशप करें और थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाएं। वाह। मतलब उसके बाद आप जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं सब लोग खाएं। अब जिन चीज़ों का आपको पता है कि ये जहर है, हाँ मतलब वो तो नहीं लेना चाहिए ना। अब 40 डिशें हैं उसमें से आप 3-4 अगर नहीं खाते तो बाकी चीज़ें खाएं, उसके बाद बारबेक्यू खाएं। सही हो गया। बार हालांकि लोग ये कितना मिसकंसेप्शन है, सबसे पहले बारबेक्यू पर ही टूटते हैं। वो गलत होता है। ये जब आपने खाना खा लिया, आपने सारा कुछ मुकम्मल कर लिया, कहवा ले लिया, उसके बाद आप बारबेक्यू की तरफ आ जाएं। जबरदस्त हो गया। उसके बाद आप बाकी चीज़ें लें। उस वहाँ पे फ्रूट सैलड्स होती हैं, फ्रूट चाट्स होती हैं, लेकिन उसमें अगर आपको कोई चीज़ ऐसी हाँ लग रही है कि भी इन्होंने ऐड की हुई है और इस तरह से, जैसे मिंट मार्गरीटा से हम शुरू हुए थे, हाँ और जो कोला ड्रिंक्स हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो तो आपको कोई पैसे भी दे तो नहीं पीने, वो नहीं पीना। मेहमान नवाजी होती है इनसे। नहीं नहीं, आप वो नहीं लेना।
मतलब बूफे में भी नहीं लेना, किसी के यहाँ जाके भी नहीं पीना, खाना खाने के बाद भी नहीं पीना, खाना खाने से पहले भी नामुमकिन नहीं नहीं पीना। है, मुश्किल है, लेकिन छोड़ने की कोशिश करनी आप चाहिए। शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। एक मरतबा आपके यहाँ हम आएँ तो आप ना पिलाएँ, एक मरतबा आप हमारे यहाँ आए तो हम ना पिलाएँ, तो ये एक ट्रेंड हाँ, स्टार्ट हो ट्रेंड जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा। चाय की हम बात कर रहे थे, जून की तपती हुई गर्मी में भी चाय, बिल्कुल, ये गलत है। धूप में बैठकर चाय पी रहे होते हैं लोग। गुस्सा है चाय, खुशी लोग है चाय ना चाय, पिए तो सर दर्द होता है, वो ये उनका एक्सक्यूज दुरुस्त है? होता है, इसमें ये बात गलत नहीं है। अच्छा। अच्छा, होता क्या है कि आपने बहुत सारे बच्चों ने ये सुना होगा, पपीज़ होते हैं ना छोटे, तो जब उनको पालते हैं तो स्टार्ट में ये तजर्बे भी करते हैं कि उनका टाइम मैनेज करने के लिए, टाइम फिक्स करने के लिए ना उनको बेल बजाते हैं या चुटकी बजाते हैं, फिर खाना देते हैं। हाँ, तो जब उनका टाइम नहीं भी हुआ है ना, तो बेल बजाएंगे और चुटकी बजाएंगे ना, आदत बन तो जाती। उनके मुंह में से राल निकलना शुरू हो जाएगी, वो समझेंगे खाने का टाइम हो गया है। तो ये हमें आदत पड़ चुकी होती है। कावा जात से, स्कंजबीन से, सत्तू से चाय की आदत को रिप्लेस किया जा सकता है। जो कैफीन वगैरह है, जो मामला है, वो आप उस वक्त ले लें ना जिस वक्त खाना नहीं खाया हुआ। अच्छा, मतलब जिस वक्त खाना खाते साथ ही जो चाय है वो खाने का बेड़ा गर्क कर लोग देती कहते है। हैं खाली पेट चाय काम खराब नहीं, खाली पेट नहीं होना, खाली पेट तो और ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा। हाँ, ये अच्छा किया आपने सवाल किया कि लोग मेरी बात को बैठती गलत ना होती है समझें। सुबह। वो तो बहुत खतरनाक है, वो तो जहर है, वो खुदकुशी है। स्लो खुदकुशी का बेहतरीन तरीका बैठी है, ब्लैक कॉफ़ी है। खाना खाने के बाद चाय पीना, वो जो खाने खाना के साथ चाय, जो एक निवाले के साथ चाय का सिप हो रहा होता है, वो नुकसानदेह है। या कोल्ड ड्रिंक का। अच्छा, जो चाय का जो, अगर आप नहीं रह पा रहे हैं, मतलब मरे जा रहे हैं चाय पीने के लिए, तो उसका बेहतरीन टाइम 2 खानों के दरमियान होता है। सही है। मतलब उसको भी टी कोशिश, टाइम जिसको कहते हैं। जो टी टाइम है, उसमें भी अगर बिस्किट ना लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। आप नट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मतलब, और दूध और शक्कर कम वाली चाय लें तो वो ओके। बेहतरीन है। मैं तो आपको कहा है ना, आज वादा था मेरा कि मैंने चीज़ें बंद नहीं करनी। आज वादा पूरा हो गया आज हकीम साहब प्रोग्राम में का। आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा खाने के तरीके बताए हैं हम्म, कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ये खानी बिल्कुल। चाहिए। सेहत की हालत में, सुकून की हालत में जितना ज़्यादा खाएंगे उतना जल्दी आप ठीक होंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया है तो चंद दिन परहेज करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर्ज नहीं है कोई, हाँ, बिल्कुल। वो चंद दिन परहेज कर लेंगे तो उसके बाद जब आप सेहतमंद हो जाएंगे तो आप मज़ीद खाना खाएंगे। इंशाल्लाह। हमारे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दुआएं चाहिए बस। दुआएं चाहिए। हकीम साहब, लास्ट पे कोई 1-2 टिप्स बता दें गर्मियों के हवाले से, लाइफस्टाइल में चेंजिंग के हवाले से, फूड पैटर्न में या रूटीन में क्या होना चाहिए? गर्मी के हवाले से ये बात ना, सर्दी गर्मी सबके लिए है, लेकिन ख़ास तौर पर गर्मी में नींद मुतासिर होती है। नींद जब मुतासिर होती है तो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ना शुरू हो जाता है। यस। ठीक है ना। अब रातें वो वैसे लंबी हो जाती हैं। रातें छोटी हो जाती हैं इसमें ना। अच्छा, ये हाँ काट जी। दीजिए। गर्मियों में ख़ास तौर पर रातें छोटी होती हैं, नींद हमारी मुतासर होती है। इसकी वजह से जब नींद पूरी नहीं होती तो सुबह को हमें पूरा दिन बोझल होता है बिल्कुल और ऐसे। भूख मुतासर होती है। इसकी वजह से, और इसका दूसरा जो ख़तरनाक पहलू है वो ये है कि जागने की वजह से लोग मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल स्क्रीन ज़्यादा टाइम कर बढ़ देते जाता हैं। है, बिल्कुल। उसकी वजह से गट हेल्थ भी मुतासर हो रही होती है और भूख में कमी हो जाती है। स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा होता है। स्ट्रेस और गट हेल्थ का जो कनेक्शन है वो बड़ा ख़तरनाक है। जो आपने पूछी थी बात, वो ये थी कि अगर आप गर्मियों में, सर्दियों में जो आपने टाइम मोबाइल रखने का यूज़ बनाया करने हुआ का। था कि मोबाइल बंद करना है या अपने बेडरूम से बाहर रखना है, तो प्लीज़ गर्मियों में ये 1 घंटा पहले ले आएं। ओके। तो अगर आप पहले 10 बजे मोबाइल बंद करते थे तो अब इसमें गर्मियों में 9 बजे ले आएं। हालांकि इसमें उल्ट करते हैं हम लोग। हाँ, हम 12-1 बजे 2 बजे तक जो है ना बिल्कुल जागते ऐसे। रहते हैं, वो गलत है। तो अब इन गर्मियों में अगर आपने अपना दिन बेहतरीन गुजारना है तो अपनी रातों को बिल्कुल पुरसुकून तरीके रखें, से पुरसुकून तरीके से गुजारें, बगैर मोबाइल के और पूरी नींद के साथ। जो इस प्रोग्राम में स्मूदीज़ बताई हैं, जो आपको शेक्स बताए हैं, सरदाई का जो तरीका बताया है, जो सत्तू बताया है, वो इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी। व्यूअर्स, पुरसुकून ज़िंदगी के हवाले से हम लोग की ये काविश है। हम अपने पॉडकास्ट में, हमारी कोशिश होती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें, एंड आई होप कि आपने इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस पॉडकास्ट को बहुत इन्जॉय भी किया होगा। हकीम साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, ये था आज का पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।